हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक सरफेस केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, एंजाइम्स। क्या लाए हैं? एंजाइम। आज हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम शुरू करते हैं। इस तरह से हम लोग का सरफेस केमिस्ट्री का 9 नंबर वीडियो होगा। यहाँ पर हम लोग का टॉपिक होगा एंजाइम। क्या होगा? एंजाइम। कि एंजाइम क्या है? व्हाट इज एंजाइम? तो एंजाइम क्या है, यहाँ पे जानना है। सबसे फर्स्ट एंजाइम क्या है। देख बाबू, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, एक जीवों के अंदर ही रासायनिक अभिक्रिया होता है। एक रासायनिक अभिक्रिया जो होता है अजैविक पदार्थ के बीच भी होता है। अजैविक यानी कि एबायोटिक फैक्टर के बीच या मटेरियल के बीच भी रिएक्शन होता है। रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया एबायोटिक फैक्टर में भी होता है और बायोटिक फैक्टर यानी कि जैविक कारकों में भी होता है और अजैविक कारकों में भी होता है। तो जो रिएक्शन, जो अभिक्रिया अजैविक पदार्थों में अगर घटित होता है तो उसे हम लोग अजैविक रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। और कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है जो जीवों में होता है, जो सजीव में होता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं में कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है जैव रासायनिक अभिक्रिया। कौन रासायनिक अभिक्रिया? जैव रासायनिक अभिक्रिया। अब ये जरूरी नहीं है कि जीव में है, जीव के द्वारा हो, जिस सजीव के द्वारा उस रिएक्शन को किया जा रहा हो या सजीव के अंदर वो रिएक्शन हो तो उसे बोलेंगे जैव रासायनिक अभिक्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन। अगर निर्जीव में हो रहा है तो उसे नॉर्मल हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया या अजैविक रासायनिक अभिक्रिया, एबायोटिक केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। तो हम लोग को जानना है एंजाइम। तो एंजाइम हम लोग उसे कहते हैं जो जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, कैटालिसिस करता है। यानी कि जीव में, यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, यानी जो जीवों के द्वारा या जीव में जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको उत्प्रेरित करने वाले रासायनिक पदार्थ को ही क्या कहते हैं? एंजाइम। एग्जाम्पल के तौर पे दूध से दही का बनना। तो दूध से दही जब बनता है तो वहां उत्प्रेरक का काम करता है लैक्टोबैसिलेज। लैक्टोबैसिलेज नाम का एंजाइम जो लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या है? जीव है। तो दूध से दही का बनना कैसा रासायनिक अभिक्रिया होगा? जैविक रासायनिक अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन। इसी प्रकार से सुक्रोज का टूटना इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। तो ये भी कैसा रिएक्शन है? जीवों के द्वारा हो रहा है या जीव में या सजीव के द्वारा हो रहा है, तो वो भी कौन चीज होगा? एंजाइम ही होगा। यानी एंजाइम बस इतना बस ध्यान रखना है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला पदार्थ जो जीवों में हो या जीवों के द्वारा हो, तो जीवों या जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? एंजाइम। अगर अजैविक पदार्थों पे जो रिएक्शन होता है उसको उत्प्रेरित करने वाले पदार्थ को हम लोग उत्प्रेरक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उत्प्रेरक कह देते हैं। उसको हम लोग उत्प्रेरक कह देते हैं। और इसको जो उत्प्रेरित करेगा उसे क्या बोल देंगे? एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। एंजाइम वाकई में एक्चुअल में होता क्या है? कि प्रोटीन होता है। एंजाइम कौन चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, जो जीवों में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करता है, कैटालिसिस करने का काम करता है या उसके अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले
एंजाइम का डेफिनेशन फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। एंजाइम जीवों में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया या जीवों के द्वारा जिस रासायनिक अभिक्रिया को कराया जाता है उस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले रासायनिक पदार्थ को हम लोग एंजाइम कहते हैं। अगर जीवों में नहीं हो रहा है या जीवों के द्वारा नहीं हो रहा है तो उसको उत्प्रेरित करने वाले को उत्प्रेरक कहते हैं। तो अपन के यहाँ पे क्या पढ़ना है? एंजाइम पढ़ना। क्या पढ़ना? एंजाइम। तो चलिए एंजाइम का डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसको हटा देते हैं। एंजाइम के यहाँ पे डेफिनेशन करते हैं। वैसे रासायनिक पदार्थ जो एंजाइम कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। इसका सिंपल डेफिनेशन कह सकते हैं कि जैव रासायनिक अभिक्रिया को जो उत्प्रेरित करता है उस मटेरियल को, उस पदार्थ को एंजाइम कहते हैं। या हम लोग सिंपल डेफिनेशन कह के लिख देता है कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, वैसे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, यहाँ बोल सकते हैं वैसे रासायनिक पदार्थ की जगह पे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं कि वैसे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक या वैसे रासायनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, अर्थात जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को कैटालाइज करता है, उत्प्रेरित करता है, तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। जैसे यहाँ पर हम लोग एंजाइम इन्वर्टेज के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? इन्वर्टेज के बारे में। इन्वर्टेज जो एंजाइम है यह सुक्रोज या चीनी जिसको बोलते हैं शुगर, सुक्रोज को वाटर यानी जल के प्रेजेंस में ये इन्वर्टेज जो है इसमें तोड़ देता है ग्लूकोज। इसमें तोड़ देता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। आप कहेंगे सर दोनों का फार्मूला सेम है। फार्मूला सेम होता है लेकिन इसका संरचना सूत्र जो होता है अलग अलग होता है, क्योंकि फ्रक्टोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है दोनों एक दूसरे का समावयवी है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग जाइमेज के एंजाइम के बारे में देखेंगे। जाइमेज, यहाँ पे जाइमेज जो है ग्लूकोज को, किसको? ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अगर तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है तो ग्लूकोज टूटकर यहाँ पे इथाइल एल्कोहल, क्या? इथाइल एल्कोहल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे जो एल्कोहल बनता है किस एंजाइम की उपस्थिति में? जाइमेज नाम के एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? एल्कोहल बन रहा है। तो ये जाइमेज क्या है? एंजाइम है। इन्वर्टेज क्या है? एंजाइम है। अक्सर आप लोग देखिएगा, ये मतलब श्योर नहीं बोल रहे हैं लेकिन अक्सर देखिएगा एंजाइम पहचानने का एक इमरजेंसी ट्रिक देख लीजिए। इमरजेंसी ट्रिक तब अप्लाई किया जाता है जब आपको कुछ मालूम नहीं हो, याद नहीं हो। जहां भी एंजाइम पहचानना है तो देखिए किसी भी अधिकतर एंजाइम के नाम में, अधिकतर सभी को नहीं कर रहे हैं, अधिकतर एंजाइम के नाम के उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में अंत में ए जाता है। जैसे इन्वर्टेज, जाइमेज, ग्लैक्टेज, लैक्टेज, लैक्टोबैसिलेज, अधिकतर एंजाइम के नाम के अंत में उच्चारण में जो आता है एज शब्द होता है। तो यहाँ पे क्या है? सुक्रोज के लिए इन्वर्टेज है और ग्लूकोज के लिए जाइमेज। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ये अगर सोचते हैं कि एक ही एंजाइम दुनिया के सारे चीज को तोड़ दे, संभव नहीं है। स्पेशल चीज को तोड़ने के लिए स्पेशल एंजाइम की आवश्यकता होती है, विशिष्ट अभिक्रिया के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे इन्वर्टेज है तो ये इन्वर्टेज का ड्यूटी है, कार्य है कि हमेशा ये सुक्रोज को ही तोड़ेगा। और एक और बात ध्यान रखिए, इतना सुक्रोज हो चाहे कितना सुक्रोज हो, कहने का मतलब यह है कि सुक्रोज का कितना भी मात्रा हो, इन्वर्टेज का एक छोटा सा अणु ही, इन्वर्टेज का एक छोटा सा मॉलिक्यूल ही बड़े से बड़े केमिकल को
1 मिनट में तोड़ने का क्षमता रखता है, इसका ये होता है। लेकिन एक बात तो थी कि स्पेशल रिएक्शन के लिए स्पेशल, जाइमेज है तो ये ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है, विशिष्ट है कि ग्लूकोज को ही ये ब्रेक करेगा। इथेनॉल, ये कौन चीज है? इथेनॉल है, यानी इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी आधार पर, इसी थ्योरी पर हम लोग वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, वोदका यानी कि शराब को निर्मित करते हैं। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारे ग्लूकोज के एग्जाम्पल एक आप टेबल में हम दे देते हैं, इसको कॉपी कीजिए। चलिए हटा देते हैं। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं और एंजाइम का हम लोग यहाँ पे अभिलक्षण या करैक्टर देखेंगे। तो देखते हैं जैसे कि यूरिएज एंजाइम, कौन एंजाइम है? यूरिएज। यूरिएज एंजाइम जो होता है यह यूरिया को, किसको? यूरिया को ब्रेक कर देता है, किसमें? अमोनिया में। किसमें ब्रेक करता है? अमोनिया। ये NH3 क्या है? अमोनिया। तो अमोनिया को ब्रेक करने के लिए स्पेसिफिक यानी विशिष्ट स्पेशल एंजाइम है यूरिएज। इसी प्रकार हर एक पदार्थ के लिए, मानिए कि दूध है, तो दूध को दही में बदलने के लिए, किसमें बदलने के लिए? दही में बदलने के लिए एक विशिष्ट एंजाइम होता है लैक्टोबैसिलेज। कौन एंजाइम होता है? लैक्टोबैसिलेज, जो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से ये मिलता है। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से। नेक्स्ट देखते हैं। देख सकते हैं कि यूरिया को यूरिएज, इसके पहले थोड़ा सा मिस्टेक से पहले यहाँ पे एंजाइम का नाम लिख दिए थे, यूरिएज यहाँ लिख दिए थे, यहाँ पे यूरिया लिख दिए थे। अभी कंप्लीट किया है कि यूरिया को यूरिएज नाम का एंजाइम तोड़कर किसमें बदल देता है? अमोनिया में बदल देता है। किसमें बदलता है? अमोनिया। अब आप कहेंगे सर यूरिएज एंजाइम का सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है? तो ये जो यूरिएज एंजाइम जो है ये सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें? सोयाबीन। और सोयाबीन में ये यूरिएज एंजाइम जो होता है, सोयाबीन में मौजूद यूरिया को जब हम लोग जल में उसे धोते हैं, इसलिए सोयाबीन को हम लोग पकाने से पहले उसे जल में अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि उसमें यूरिया रहता है। और यूरिया जो है हमारे लिए हानिकारक है। अमोनिया भी हानिकारक है, लेकिन यूरिया की तुलना में कम। तो जब हम लोग वाटर में धोते हैं तो सोयाबीन में उपस्थित यूरिएज जो एंजाइम है उसे किसमें तोड़ देता है? अमोनिया में। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं दूध से दही बनाने के लिए कौन एंजाइम काम आता है? लैक्टोबैसिलेज। और लैक्टोबैसिलेज का सोर्स क्या है? तो दही। क्या है? दही। इसी के बाद माल्टोज का सोर्स क्या है? माल्टेज। तो ईस्ट, छोटा जीव होता है, स्मॉल, बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है ईस्ट। ईस्ट से माल्टेज एंजाइम मिलता है जो माल्टोज को किसमें तोड़कर बदल देता है? ग्लूकोज में। इसी प्रकार प्रोटीन को तोड़ने के लिए तोड़ देता है पेप्सिन नाम का एंजाइम। किसमें तोड़ता है? एमिनो अम्ल में। और ये पेप्सिन नाम का एंजाइम कहाँ रहता है? उदर में। किसमें? उदर में, आमाशय में, स्टोमक में, यानी कि हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक करके तोड़कर एंजाइम में बदलता है। इसके बाद है इन्वर्टेज के बारे में। तो इन्वर्टेज का भी सोर्स जो है ईस्ट ही है, स्मॉल यानी सूक्ष्म जीव है। और जाइमेज का भी सोर्स क्या है? ईस्ट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि सुक्रोज को इन्वर्टेज ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में तोड़ता है। इसी प्रकार ग्लूकोज जो है वो जाइमेज नाम का एंजाइम इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करता है। ये सभी क्या हुआ? एंजाइम्स हुए, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स। अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये नहीं कि एक ही एंजाइम सभी रिएक्शन को पार लगा रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? कॉपी कर लिए हैं तो कॉपी कीजिए जल्दी। कॉपी कर लिए? हटा दिए जाए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम यानी कि एंजाइम के अभिलक्षण, एंजाइम के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। एंजाइम के अभिलक्षण क्या है? कैरेक्टर क्या है? तो पहला कैरेक्टर की एंजाइम जो होता है
प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक्चुअल में एंजाइम प्रोटीन होता है। सेकंड करेक्टर है। चौथा है इष्टतम ताप, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम को काम करने के लिए इष्टतम एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। उससे अधिक ताप अधिक होता है या कम होता है तो एंजाइम काम नहीं करेगा। जैसे मनुष्य के बॉडी का इष्टतम तापमान कितना होना चाहिए? 310 केल्विन। कितना होना चाहिए? 310 केल्विन या 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मनुष्य के अंदर जो भी एंजाइम काम करते हैं उस एंजाइम को काम करने के लिए अगर 310 केल्विन या 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक या कम टेम्परेचर हुआ, यानी ठंडा हो गया, ठंडी लग गया, टेम्परेचर कम हो गया, चाहे बुखार हो गया, टेम्परेचर अधिक हो गया, तो एंजाइम काम नहीं करेगा। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई एंजाइम अधिकतम कार्य करता है उस न्यूनतम ताप को इष्टतम ताप कहते हैं। इसी प्रकार किसी भी एंजाइम को काम करने के लिए एक निश्चित पीएच मान की आवश्यकता होती है, उसे इष्टतम पीएच कहते हैं। इष्टतम पीएच मान कहते हैं। तो मनुष्य के बॉडी का ही एग्जांपल लिया जाए तो हम लोग के बॉडी में जितने एंजाइम्स काम करते हैं उन एंजाइम को काम करने के लिए हमारा पीएच मान 5 से 7 के बीच होना चाहिए। तो ये है एंजाइम का करेक्टर। ये एंजाइम जो होते हैं एक्चुअल में सभी प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, या विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है, किसी स्पेशल रिएक्शन को स्पेशल एंजाइम ही उत्प्रेरित करेगा। और एक एंजाइम का छोटा सा टुकड़ा 1 मिलियन अभिकर्मक अणु को 1 मिनट में तोड़ सकता है। और इष्टतम ताप यानी कि जिस ताप पर कोई एंजाइम अधिक से अधिक काम करता है उसे इष्टतम ताप कहते हैं। मनुष्य के शरीर का इष्टतम ताप 310 केल्विन से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इष्टतम पीएच मान, मनुष्य के बॉडी का इष्टतम पीएच मान कितना होता है? 5 से 7 के बीच। इसके बीच अगर रहेगा पीएच मान तो हमारे शरीर में उपस्थित जितने एंजाइम हैं सारे के सारे एंजाइम्स क्या करेंगे? बढ़िया से काम करेंगे। समझे ना? इसको कॉपी कीजिए। तो कॉपी कर चुके हैं, इसको कॉपी कर चुके हैं ना? तो एंजाइम्स थे, ये छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट ही होता है क्योंकि सिलेबस में आपके दिया है तो इसका स्टडी करना भी हम लोग के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो लास्ट में अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ सरफेस केमिस्ट्री का। तब तक के लिए आज इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विथ रिजवान सर, ओनली वन यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर। जय हिंद, जय भारत।